अच्छा, कल के मेंटरशिप सेशन में हमने आरएसआई के बारे में देखा था काफ़ी डिटेल। और ये आरएसआई है और इसके अंदर हम एक काम करते हैं, आप भी ये कर सकते हैं कि इसकी जो एमए की लाइन है फ़िलहाल इसको हटा देते हैं, क्योंकि डाइवर्जेंस के अंदर ये एमए की लाइन का कोई काम नहीं होता। ठीक है, इसके बगैर आप बहुत अच्छी तरीके से देख सकते हैं। अच्छा, ये आपके पास एक कंप्लीट मौजूद है और इसके अंदर हमने देखा था एक बुलिश डाइवर्जेंस होती है और एक होती है बेरिश डाइवर्जेंस। उन दोनों को किस तरह ट्रेड किया जाता है ये डिटेल में हमने समझा था। अच्छा, ट्रेडिंग में ये बहुत काम आता है क्योंकि इससे आपका रिस्क कम हो जाता है। अब आप गौर से देखें हमने किस तरीके से समझा था। हमने देखा था कि मिसाल के तौर पे प्राइस एक्शन है, ये इस तरीके से ऊपर जाता जा रहा है। ठीक है, प्राइस एक्शन ऊपर जाता जा रहा है। अब आरएसआई है वो भी ऊपर जा रहा है, बट एक पॉइंट आता है कि प्राइस एक्शन बनाता है न्यू हाई और आरएसआई बनाता है लो, यानी कि लोअर हाई। अब ये देखें, इसने बनाया हायर हाई, आरएसआई ने बनाया लोअर हाई। इसको कहते हैं बेरिश डाइवर्जेंस। ये होती है बेरिश डाइवर्जेंस जो आपको चार्ट के ऊपर की तरफ नजर आती है। ठीक है, और आरएसआई ने नहीं बनाया। हाँ, ये हो सकता है जैसे हमने बात की थी कि ज़्यादा ऑथेंटिक होता है जो 3 टैप्स होता है, यानी कि अब ये थोड़ा सा और ऊपर जाएगा, यानी कि एक न्यू हाई बनाएगा। बट आरएसआई जो है वो न्यू लोअर हाई बनाएगा। तो आप देखेंगे 3 टैप्स हो गए, इधर भी 3 टैप्स हो गए। ये परफेक्ट टाइमिंग है कि आप इसको शॉर्ट कर देते हैं। बस इसको EMA 21 के साथ मिला के यूज़ करते हैं, वो मैं अभी बताता हूँ आपको। अब इसी के साथ दूसरा सिनेरियो क्या होता है कि प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही है ऐसे, ठीक है, और न्यू लोज बनाते जा रही है, और आरएसआई भी जो है गिर रहा है नीचे की तरफ, वो भी न्यू लोज बनाते जा रहा है। अचानक हमने देखा कि प्राइस एक्शन ने तो बनाया न्यू लो, बट आरएसआई ने बनाया है हायर लो। आरएसआई ने न्यू लो नहीं बनाया। इसका मतलब है कि सेलर्स जो है उनका जोर टूट रहा है, बायर्स का जोर बढ़ रहा है। प्राइस एक्शन बता रहा है कि भाई मार्केट नीचे गिर रही है, लेकिन आरएसआई बता रहा है कि बायर्स का जोर अब आ गया, बायर्स खरीदना शुरू हो गए। तो मोस्ट प्रोबेबली अब ये हो सकता है कि तीसरा भी एक टैप बनेगा, यानी कि प्राइस थोड़ी सी और गिरेगी, बट आरएसआई नहीं गिरेगा, आरएसआई एक और हायर लो बनाएगा। ये 3 टैप्स हो गए, इधर भी 3 टैप्स हो गए। ये परफेक्ट कंडीशन है कि आप यहाँ पे इसको बाय करें और यहाँ से प्राइस एक्शन रिवर्स कर जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपने देखी। अब आरएसआई को आप समझा करें। जब तक आप आरएसआई को नहीं समझेंगे आपको बहुत सी चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। अच्छा, ये आरएसआई है। अब आरएसआई क्या बता रहा है, मिसाल के तौर पे यहाँ से आरएसआई बता रहा है कि बायर्स एक्टिव हो गए, प्राइस को ऊपर लेके जा रहे हैं, ये बायर्स एक्टिव हैं। अब यहाँ पे आके आपने देखा कि बायर्स जो है सुपर एक्टिव हो गए थे और आरएसआई 84 पे आ गया। मीनवाइल अब आरएसआई जो अगला बना उसने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं किया। तो आप समझ गए कि बायर्स जो हैं अब थोड़े एक्टिव तो हैं, बट सेलर्स उनसे ज़्यादा एक्टिव हो गए, यानी कि सेल प्रेशर बढ़ रहा है, बाय प्रेशर कम हो रहा है। बाइंग हो रही है बट सेलिंग बाइंग के मुकाबले में ज़्यादा हो रही है। फिर आपने देखा कि अगला जो इसका आरएसआई बना वो उससे भी लो बन गया। ठीक है, तो फिर आप समझ गए कि कम्प्लीटली बायर्स का जोर ख़त्म हो गया, सेलर्स एक्टिव है, तो मुझे यहाँ पे बाय नहीं करना चाहिए, मुझे यहाँ पे सेल करना चाहिए, ताकि फिर जब आरएसआई और प्राइस एक्शन दोनों नीचे जाएंगे आपको प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, अब इसी चीज़ को हम यहाँ पे देखते हैं। अब ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा है कि प्राइस एक्शन कंटिन्यूसली हायर हाइज बनाता जा रहा है। ठीक है, लेकिन जब आपने आरएसआई को देखा तो आरएसआई तो हायर हाई बना ही नहीं रहा, आरएसआई ने तो लगातार 3 लोअर हाइज बनाए। और क्योंकि ये जो तीसरा टैप फाइनलाइज हो गया, अब पहले टैप से तो कभी भी पता नहीं चल सकता आपको, एक मिनट इसको सही करते हैं, पहले टैप से आपको कभी भी नहीं पता चल सकता। ठीक है, ये पहला टैप हुआ। ठीक है, जब दूसरा टैप हुआ तो आपको पता चल गया कि हाँ इसने पिछले हाई को ब्रेक नहीं किया, तो नाउ दैट्स अ डाइवर्जेंस। बट आप वेट करते हैं तीसरे टैप का। ठीक है, कि तीसरा टैप होगा तो परफेक्ट ट्रेड मुझे मिल जाएगी और मैं परफेक्ट ट्रेड में एंटर होऊंगा। अब आपने देखा कि प्राइस एक्शन दोबारा ऊपर गई, न्यू हाई बनाया, तीसरा टैप हुआ, बट आरएसआई जो है 70 लेवल से रिजेक्ट हो गया। आरएसआई ने पिछले हाई को ब्रेक ही नहीं किया और ये 3 टैप्स कंप्लीट हो गए, डाइवर्जेंस कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पे आप लगा दीजिए एक लाइन। अब आप देखें एग्जैक्ट उसी लेवल से मार्केट गिरी है, और मार्केट कैसा गिरी है कि यहाँ से अगर हम उठाएं, बिटकॉइन की बात हो रही है तो 15%। अब बिटकॉइन का 15% बहुत है, एल्ट्स में तो जाएंगे तो 50-60% गिर जाएंगे। ठीक है, तो 50% कहाँ से 1,07,000 या 1,08,000 से ऑल द वे आप आए हैं 89,000 पे, बहुत बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, तो इस तरीके से डाइवर्जेंस आपके काम आती है और 3 टैप्स जो है वो ज़्यादा परफेक्ट हो जाते हैं। इसी तरह यहाँ पे देखिए, ज़रूर नहीं 3 टैप्स आपको मतलब एक ही लाइन में मिले हैं, बट जो इसका रूल है उसी को फॉलो करना। अब ये देखें, ये एक आपका डिप आया 78 पे। ठीक है, मीनवाइल आरएसआई ने बना दिया काफ़ी लो, फिर सेकंड लो बना 78 से नीचे, तीसरा लो बना और उससे भी नीचे, तो ये हो गया 3 कंसेक्यूटिव लोअर लोस। जबकि आपने आरएसआई को देखा कि लो के बाद इसने अगला बनाया हाई, यानी कि हायर लो, उसके बाद वाला एक और हायर लो,
यानी कि पिछले वाले को ब्रेक नहीं किया। अगर बराबर हो तो भी हायर लो ही कहलाएगा, पिछले वाले को ब्रेक करके नीचे नहीं गया। अगर ये पिछले वाले इस वाले लेवल को ब्रेक करके नीचे चला जाता तो हम कहते हैं कि मार्केट अब बेयरिश हो रही है, लेकिन मार्केट बेयरिश नहीं थी, यहाँ पे बुलिश थी। एग्जैक्ट इसी लेवल पे जब आपने देखा तीसरा टैप हो गया, एग्जैक्ट उसी लेवल से मार्केट कैसे उठी है और कैसा ज़बरदस्त पंप आया है कि ये वो पॉइंट था जब सब लोग बेयरिश थे और 46% का पंप बिटकॉइन के अंदर 76 से 1,11,000 पे गया, तो आप इसको पकड़ सकते थे। अब मैं डेली टाइम फ्रेम देख रहा हूँ तो डेली टाइम फ्रेम पे आपको ज़्यादा बड़ी ज़्यादा अच्छी ट्रेड्स मिलती हैं। इसी तरीके से अच्छा, ये जो हमने बात की ये था बुलिश डाइवर्जेंस, और जो चार्ट के ऊपर होता है उसको कहते हैं बेयरिश डाइवर्जेंस, ठीक है। ये तो बेसिक चीज़ है। अब मैं आपको इस EMA 21 को यूज़ करके हम और परफेक्ट ट्रेड कर सकते हैं, वो भी देखते हैं ज़रा। हम आते हैं अब ज़रा थीटा कॉइन पे। अब थीटा कॉइन पे एक वक्त में मैंने कहा था कि थीटा कॉइन बहुत अच्छा है बाई करने के लिए, और उस वक्त ये गिरे जा रहा था, और यहाँ से लेके यहाँ तक आप देखें इसने 3 कंसेक्यूटिव लोअर लोज बनाए, ठीक है। जबकि आपने जब RSI को देखा इसने 3 कंसेक्यूटिव हायर लोज बनाए। बस आप समझ गए कि ये गुड परफेक्ट पॉइंट है बाय का। उसके बाद से थोड़ी सी मार्केट नीचे तो आई, बट ऑल द वे ये 57% का गेन देके गई आपको, बड़ा ज़बरदस्त गेन आपको मिल गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी भी कॉइन के अंदर जाके यही सेम टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे इसने बनाया हायर हाई, ठीक है। ऑल दो 1 2 3 टैप्स तो इसमें हो गए जैसे तैसे, और RSI ने बनाया लोअर हाई। अब इसमें भी 3 टैप्स हुए, 1 2, ये रहा तीसरा छुपा हुआ है, हिडन है, ठीक है। लेकिन अगर आप उसको गौर से देखते इससे छोटे टाइम फ्रेम पे 4 आवर्स पे, तो आपको परफेक्ट नज़र आ जाता। तो 4 आवर्स पे तो आपको ये एक्यूरेट नज़र, हाँ 4 आवर्स पे अगर आप देखें तो 4 आवर्स पे, हालांकि वो जोन में ख्याल से दूसरा था, ये इसको देखें इक्वल बनाया इसने, इक्वल हाइस, बट RSI ने बनाया लोअर हाइस। क्लियरली तीसरे टैप पे आप इसको शॉर्ट करते, और तीसरे टैप पे शॉर्ट करते ही यहाँ से आप देखें कितना 18%, और अभी तक आ जाएं क्योंकि अभी तक चल रहा है तो 32% का प्रॉफिट। स्पॉट की बात हो रही है, हालांकि स्पॉट में शॉर्ट नहीं होता, लेकिन फ्यूचर में 10x भी करते तो 320% का प्रॉफिट लेके बैठ जाते हैं। तो ज़्यादा बड़ा आपको लेवरेज लेने की ज़रूरत भी नहीं है। तो इतने ज़बरदस्त तरीके से ये काम करता है। अच्छा, फिर मैंने आपको एक सिखाया था कि आप कर सकते हैं ऐसे कि आप इधर चले जाएं और आप इधर लिख लें बाइनेंस, और बाइनेंस के ऊपर जाके आप जो है कॉइन्स को सर्च कर लें। आपके गेनर्स और जो लूज़र्स कॉइन्स होते हैं ना, उसके ऊपर से आप उसको सर्च कर लें। जैसे ये बाइनेंस के ऊपर आ गए। अब बाइनेंस पे आके यहाँ पे हम इसके टॉप गेनर्स या टॉप लूज़र्स किसी को भी देख लें। जब आप टॉप गेनर्स को देखेंगे तो एक चीज़ याद रखेंगे, टॉप गेनर्स में फिर आपको बेरिश डाइवर्जेंस ढूंढनी पड़ेगी, और जो लूज़र्स है उसमें आपको बुलिश डाइवर्जेंस ढूंढनी पड़ेगी, ठीक है। हम ज़रा यहाँ पे मार्केट्स वाले सेक्शन में चलते हैं, और इसमें ये ऊपर की तरफ सारे आपको नज़र आ रहे हैं, ये वॉल्यूम को है, ये हमें ये देखना है टॉप गेनर्स। इसकी तरफ आते हैं, ये टॉप गेनर्स हैं, ये टॉप लूज़र्स की लिस्ट है, ठीक है। अच्छा, क्योंकि अगर आपने देखनी है फ्यूचर मार्केट तो खैर अभी फ़िलहाल तो ये सही है। अच्छा, तो खैर अगर आप फ्यूचर्स मार्केट में प्रिसाइसली देखना, वैसे तो स्पॉट में देखना चाह रहे हैं तो ये मिल जाएंगे, लेकिन आप प्रिसाइसली फ्यूचर में देखना चाह रहे हैं तो इस पर क्लिक करें तो सिर्फ और सिर्फ आपके पास सामने फ्यूचर्स का, अच्छा इसमें आ नहीं रहा। खैर आपके पास जो बाइनेंस मोबाइल में जो ऐप काम करती है उसमें अगर आप सिर्फ फ्यूचर्स का देखना चाह रहे हैं तो उसमें ऑप्शन होता है, तो आप सिर्फ फ्यूचर्स के कॉइन्स को देख सकते हैं। चलें हम यहाँ पे आ जाते हैं। अब ये ACA कॉइन है जो आज की पिछले एक दिन में 30% का गेन दिया इसने। तो हम आ जाते हैं ज़रा ACA कॉइन पे। इसका हम ले लेंगे परपीचुअल कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि अगर आप देख रहे हैं उस पर, खैर परपीचुअल तो नहीं है ये तो स्पॉट का, चलें स्पॉट को ही देख लेते हैं। तो लेकिन अगर आप फ्यूचर में देख लें तो आप परपीचुअल देख लेंगे। अब 4 आवर पे तो इसने बहुत ही ज़बरदस्त कैंडल बनाई ना। 1 आवर पे चलते हैं, 1 आवर पे देखते हैं तो बड़ा ज़बरदस्त इसमें बूम आया, 90 लेवल तक ये जा चुका है, ठीक है। 90 लेवल का मतलब ये नहीं कि यहाँ से शॉर्ट करें, यहाँ से 90 से 96 भी जा सकता है, 98 पे भी जाते हैं वो कुछ कॉइन्स। मैंने कुछ कॉइन्स 99 पे जाते हुए भी देखे हैं। तो उसका मतलब कि 3-4% ऊपर का जाने का मतलब ये नहीं कि ये भी 3-4%, ये बहुत ऊपर चला जाएगा, आप फिर उसमें आपके स्टॉप लॉसेस सेट हो जाएंगे। तो आपने थोड़ा पेशेंटली देखना है। 30 मिनट्स पे कोई डाइवर्जेंस नहीं है, जबकि 15 मिनट्स पे देखें तो डाइवर्जेंस क्लियर नज़र आ रही है, ठीक है। अब ये एक ऐसी चीज़ है कि आपने डाइवर्जेंस पकड़ ली, लेकिन उसके बाद मैंने आपको सिखाया था कि आप आएंगे इधर और आप लगाएंगे EMA 21। अब आप जब तक इसको शॉर्ट नहीं करेंगे जब तक EMA 21 के नीचे नहीं आता। अब क्योंकि ये बहुत दूर है तो आप समझ जाए इस कॉइन में अभी
पूरा जोर है कि ये थोड़ा सा और ऊपर जा सकता है, क्योंकि इसके हायर टाइम फ्रेम्स पे तो डाइवर्जेंस है ही नहीं है फिलहाल। यदि हायर टाइम फ्रेम पे तो अभी तक इसका पीक ही नहीं बना ना, एक कोई डाइवर्जेंस नहीं है, अभी भी डाइवर्जेंस नहीं है जब तक क्लोजिंग नहीं होती। इसी तरह किसी और कॉइन को देख लेते हैं, जैसे कि इधर है WCT को देख लेते हैं। अब WCT एक ऐसा कॉइन है, इस पे क्योंकि ये गिर रहा है तो इस पर आपको बुलिश डाइवर्जेंस ढूंढनी चाहिए। अब आप अगर इस पे आ जाएं 30 मिनट्स पे, तो 30 मिनट्स पे अब 30 मिनट्स के चार्ट आपको बता रहा है कि यहाँ से इसने बनाया है भाई लोअर लो, जबकि RSI ने बताया कि यहाँ पे हम बना रहे हैं इक्वल लो या हायर लो। अब यहाँ से स्ट्रेट अवे आप बाई करते तो आपको प्रॉफिट मिल जाता है 23%। लेकिन अगर आप सेफ साइड रहना चाहते हैं तो आप वेट करते हैं EMA 21 के ऊपर आने का और फिर ट्रेड करते हैं, ठीक है। और मैंने एक और चीज़ बताई थी, अगर कोई कॉइन डीलिस्ट हो रहा है तो उसको ट्रेड नहीं करते, तो देख लिएगा ऐसे कॉइन्स ना हो जो डीलिस्ट हो रहा हो। तो इस किस्म में जाके आप RSI को इस तरह यूज़ कर सकते हैं। फिर हमने एक और चीज़ डिस्कस की थी इथेरियम के ऊपर, कि इथेरियम के चार्ट पे आ जाएं, वीकली चार्ट पे आ जाएं, और वीकली चार्ट पे हमने देखा था ये जो 50 लेवल का मार्क है इस पर एक लाइन लगा लें, और 50 लेवल के मार्क से मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से एक बाउंस होगा, यानी कि थोड़ी सी प्राइस अभी नीचे आ सकती है, यहाँ से बाउंस होके हम स्ट्रेट अवे फिर जाएंगे ऊपर की तरफ, और 50 से थोड़ा सा भी नीचे आ सकते हैं, बट यहाँ से अल्टीमेटली फिर आप जाएंगे ऊपर की तरफ और सेल लेवल 70 को क्रॉस करेंगे। फिर एक और बात हमने डिस्कस की थी कि यहाँ से यहाँ तक तो आपका पोर्टफोलियो बड़ा अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन एक बार ये लेवल 70 को कर देगा ना क्रॉस, उसके बाद आपको इतनी तेज़ी से गेन नज़र आएगा कि रातों रात 40%, 35%, 50% गेन नज़र आएगा, और फिर आपने बेचना है ऑलमोस्ट लेवल 80 के ऊपर या 75-80 के आसपास। आपने कोशिश करनी है कि इस जगह पे आप बेच दें। आप वेट मत करें कि इस हाई को ब्रेक करें, मोस्ट प्रोबेबली इस हाई को हो सकता है ब्रेक ना करें, करेगा तो अलग बात है, लेकिन हो सकता ना करे, तो आप 75 लेवल पे एक लाइन लगा लेंगे, और 75 लेवल क्रॉस करने के बाद आप अपनी थोड़ी बहुत सेलिंग करना शुरू करें, सारी नहीं, थोड़ी सी कर दी, फिर थोड़ा और ऊपर गया, फिर कर दी, तो इस तरीके से आपने इसको लेके चलना है, ठीक है। और इथेरियम का एक बार लेवल 70 वीकली पे क्रॉस हो गया, फिर तो एल्ट्स के अंदर सुपर बुलिश है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से बुलिश होने वाला। अच्छा, अभी मार्केट जो है काफ़ी गिरी है, और इसमें आपको एक अच्छी बात हुई कि कैस्पर कॉइन जो गिर नहीं रहा था काफ़ी टाइम से, ये अब फाइनली 83 के आसपास आ गया दोबारा, तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है। और इस वक्त कैस्पर आप अगर बाय करना चाहें तो, क्योंकि मैंने देख ही लिया, तो ये एक अच्छा लेवल है, बनता है इसके बाइंग का। अब इस लेवल तक अगर नहीं भी आता तो इसको इस लेवल तक तो आना चाहिए हर हाल में, ये एक लेवल है जिसमें हर हाल में इसको आना चाहिए, जो कि वो उसके बिल्कुल ही करीब करीब तो पहुँच ही चुका है, ठीक है। अगर हम इसको डेली पे देख लें ज़्यादा एक्यूरेसी आ जाएगी हमें, देखते हैं ज़रा इसको। हाँ, आप इस लेवल तक इसकी बाइंग कर सकते हैं। तो खैर, तो ये RSI के हवाले से कोई भी आपको सवाल हो तो आप इसको ग्रुप पे शेयर कर दिएगा।